कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने उसमें देखे थे क्रिस्टल लैटाइस, यूनिट सेल और भी उनके कुछ टाइप्स थे, जैसे कि BCC बताया था हमने, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये सब किसके टाइप थे? प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के। और एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसकी कुछ कंपोजिशंस होती हैं कि कितने कुछ लैटाइस पॉइंट 8 थे, वो कॉर्नर्स पर होते थे, और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर थे कि FCC में 6 लैटाइस पॉइंट होंगे और प्लस 8 लैटाइस पॉइंट होंगे। उसके हिसाब से हमने इनके डायग्राम्स भी देखे थे डिफरेंट। अब इसमें एक नई बात आती है शेयरिंग की। एक तरीके से ये सोचोगे आप तो बहुत ईजी है। इसको कहते हैं जेड इफेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो शेयरिंग ऑफ एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स की होती है। जैसा कि देखिए इसमें है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये हेडिंग है कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में, जैसा कि हमने एक 3D डायग्राम बनाया था लैटाइस की हेल्प से विद द रेगुलर 3D अरेंजमेंट, यूनिट सेल प्रिपेयर करा था हमने, या फिर कह सकते हैं जेड इफेक्टिव से भी जाना जाता है। इसमें जैसा कि देखिए पहले एक बार समझने की कोशिश करना। जैसा कि मैं एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बना रहा हूँ, उसी के बेसिस पर सब होगा, ध्यान से देखना। ये सर्किल है, ये कोई एटम्स हो सकते हैं, मेनली हम एटम ही ले रहे हैं कि इन पर एटम्स ही हैं। तो फिर देखिए इसमें आता है कि लैटाइस पॉइंट एट कॉर्नर की कितना प्रोपोर्शन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितना शेयर एक यूनिट सेल को मिलेगा, शेयर एक एटम का। अगर मैंने कोई स्क्वायर लिया, जैसे क्यूब ले लो आप, क्यूब पर मैंने अगर कोने पर वो रखा, एक बॉल रखी एटम टाइप की, और इसके पास में, क्यूब के पास में देखिए कैसे कैसे क्यूब होते हैं। एक ये, ओके, एक इसके बराबर में होता है, ऐसी बनी हुई होती हैं, एक इसके बराबर में, एक इसके बराबर में, और देखिए यहाँ पर और भी हैं। एक लेयर इसके ऊपर होती है, एक लेयर ऊपर, एक लेयर ऊपर, एक लेयर, एक लेयर। तो अगर मैं यहाँ पर एक एटम रखूँगा, जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक एटम रखूँगा, तो देखिए समझने की कोशिश करना। एक एटम मैंने रखा है, जैसे कि ये मैंने एक एटम यहाँ रखा है, ओके। अब इसका कितना पार्ट आ रहा है, देखिए एक शेयर ये ले जाएगा, इसकी साइड वाला एक शेयर ये ले जाएगा, तो और डिवाइड हुआ, एक शेयर ये ले जाएगा और डिवाइड हुआ, और जो ऊपर होगा उसके ऊपर वाला पोर्शन, जैसे कि आप ना किसी इस पर जैसे कि बॉल रखेंगे, तो इसके साथ इसकी शेयरिंग हो जाएगी। अगर कोने पर होगी तो यहाँ पे ये दोनों शेयर कर लेंगे, फिर इसके बाद ये इसकी शेयरिंग होगी, इसके बाद ये इधर शेयरिंग, और इसके ऊपर भी एक लेयर होगी। क्यों एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर ऐसे हो सकती हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि ये एटम है कि यहाँ पर ये कितने परसेंटेज, कितना शेयर अपने एक यूनिट सेल को लेगा। जैसा कि मैं बताता हूँ कि लैटाइस पॉइंट इज एट कॉर्नर पर कितना लैटाइस पॉइंट होगा, ये मेन थिंग है। एक बार और ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमने एक ये लिया, ओके, देखिए एक ये लिया हमने, ओके, यहाँ पर एक एटम रखा है, सही है। अब इसके बराबर में और चारों तरफ ऊपर नीचे हर तरफ एटम होंगे, ये हमने ऊपर लिया है, ओके। इसके बाद इसके बराबर में कोई होगा, तो देखिए आधा शेयर इसने हो गया, 1/4 पार्ट हो गया। एक इसके इधर भी हो सकता है कोई यूनिट सेल, एक इधर, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। और इसके ऊपर भी हो सकता है एक लेयर, इसके ऊपर ऐसे ही, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितने पार्ट में एक एटम डिवाइड हुआ, एक पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, और चार ऊपर वाले सरफेस 8 पार्ट। तो ऐसे कह सकते हैं कॉर्नर पर कितना शेयर आता है, 1/8। इसे समझने की कोशिश करिए, इसका शेयर कितना आया, एक एटम एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर एक लैटाइस पॉइंट का 1/8 पार्ट होता है बस, एक एटम का। जो हम ये चीज़ बनाते हैं ना, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 1/8 पार्ट ऑफ एटम का, एक एटम का 1/8 पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो कॉर्नर की बात आ गई। अब डिफरेंट प्लेसेस पर हम एटम रख रहे हैं, तो उसका शेयर देखना है। उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कि एक SCC सिंपल क्लोज क्यूबिक सेल,
FCC, BCC, ECC कितने एटम से प्रिपेयर हुआ, कि कितने एटम से मिलकर वो एक यूनिट सेल बना, उस टाइप से। अब आती है बात, ये तो कॉर्नर की बात आ गई, आपको समझ में भी आया होगा। लेटाइस पॉइंट्स इज एट फेस, इज एट फेस, फेस पर बात आती है। कॉर्नर की बात समझ में आई, फेस की बात देखिए अब यहाँ पर, जैसा कि ये है, सही है, दो मैं बना ही देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बन गया एक यूनिट सेल। फेस पर हमने बताया था, जैसे कि हमारे क्यूब, जैसे अपने रूम में अभी आप देख सकते हो कितने फेस हैं, 6 फेजेज हैं, 6 फेजेज यानी कि 6 वॉल्स। अगर मैं एक बॉल पर, देखिए मैं ये वाली ले लेता हूँ, सही है, ये बॉल ले ली मैंने, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉल ले ली, ओके, इस पर मैंने रखा एक एटम, ऐसे। तो एटम जो होता है बॉल टाइप होता है, सही है। आधा शेयर तो ये वॉल ले लेगा, और इसके ऊपर जो एक लेयर होगी, इसके बराबर में भी तो एक एटम होगा, जैसा एक देख सकते हैं आप, एक ये है, एक पूरा यूनिट सेल है ये, एक यूनिट सेल ये है, और यहाँ पर एक वो रखा है लेटाइस पॉइंट एटम, तो ऐसे। तो ये जो है आधा आधा शेयर कर लेंगे दोनों, तब कितना प्रोपोर्शन आएगा एक फेसिस पर। देखिए ये एक बॉल है, केवल हमें देखना है कि लेटाइस पॉइंट इज एट फेस पर अगर कोई हम एटम रखें, जैसे मैंने ये बॉल ली थी, बॉटम की ले लीजिए आप, नीचे का बॉटम ले लीजिए, मैंने यहाँ पर एक एटम रखा, सही है, ओके, या अपर सरफेस ले ली, सबसे ऊपर का एक एटम रखा मैंने यहाँ पर, फिर उसके ऊपर एक एटम की भी तो लेयर होगी, एक एटम ये होता है, तो दोनों में देखिए शेयर आधा आधा हो जाएगा, ये है यहाँ पर। तो क्या कह सकते हैं, आधा तो इसने ले लिया और जो आधा इसके ऊपर होगा वो, तो इसका प्रोपोर्शन हो गया 1/2, 1/2। ये बस एक ही यूनिट सेल की बात हो गई, एक यूनिट सेल में लेटाइस पॉइंट का क्या क्या शेयर होता है, किस किस पोजीशन पर। कॉर्नर पर होता है 1/8, फेस पर होता है 1/2, और एक और रह गया लेटाइस पॉइंट इज एट बॉडी, इज एट बॉडी या इन बॉडी, बॉडी पर हो या बॉडी के अंदर हो, यानी कि अंदर होगा, क्यूब के अंदर होगा तो वो तो शेयर करेगा ही नहीं। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर एक चीज़ बॉल डाल दूँ तो किसी के साथ शेयर थोड़ी होगी, तो ये आ गया 1। हम ये चीज़ आ गई, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है, इसे समझ जाओगे तो हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम, कितने एटम से एक कोई यूनिट सेल बना डिफरेंट टाइप्स का, वही है। और इनका रेशियो टाइप आ जाता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए एक बार बताता हूँ। कॉर्नर पर 8 शेयर होंगे, 4 तो उसके बाउंड्री के, जैसे कि एक ये, एक उसके बराबर में, एक उसके बराबर में, एक उसके बराबर में, और 4 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1/8। फेस पर हो गया एक ये, एक इसको ऊपर वाला फेस 1/2, एक बॉडी पर हो गया तो 1। अब बात आती है कि हाउ मैनी विद द हाउ मैनी एटम कैन फॉर्म्ड अ सिंपल क्लोज क्यूबिक सेल, एक सिंपल क्लोज क्यूबिक सेल कितने एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमने कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, एससीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर मेनली, हमें बताना है कि कितने एटम से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना। मैंने बताया था एससीसी एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें 8 लेटाइस पॉइंट होते हैं ऑन 8 कॉर्नर्स पर, बस यही था मेन। सिंपल क्लोज क्यूबिक सेल, या फिर कह सकते हैं प्रिमिटिव क्लोज क्यूबिक सेल, प्रिमिटिव सेल ऐसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए 8 लेटाइस पॉइंट ऑन 8 कॉर्नर्स, ओके, 8 लेटाइस पॉइंट होते हैं 8 कॉर्नर्स पर, ये हमें बताया गया था। अब जैसा कि यहाँ पर देखना है कि कितने एटम से मिलकर बना हुआ है एक सिंपल क्लोज क्यूबिक सेल, ध्यान देना। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ये एक ही बनाया हमने लेट करने के लिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसके बराबर में होता है, इसके बराबर में, इसके बराबर में, इसके ऊपर, तो ऐसे ऐसे शेयरिंग चलती है। यहाँ पर देखिए इसकी शेयरिंग, यानी कि कॉर्नर पर कितना बताया था मैंने, 1/8, 1/8, ओके। इस वाला ये भी कॉर्नर पर है 1/8, इसका शेयर हो गया, केवल इतना ही है, इतना ही पार्ट होता है एक एटम का, एक इस पर 1/8, 1/8, इसका 1/8, 1/8, इसका हो गया 1/8, इसका हो गया 1/8, सबका हो गया 1/8, ओके। यहाँ पर तो फिर देखिए एक बात आती है कि 8 तो लेटाइस पॉइंट हो गए, 8 लेटाइस पॉइंट हो गए,
और मल्टीप्लाई कर दीजिए कि एक एक लैटिस पॉइंट पे कितना शेयर है। एक लैटिस पॉइंट पे है 1/8। ओके, यानी कि 8 लैटिस पॉइंट है, हमें निकालें नंबर ऑफ एटम। सही है, नंबर ऑफ एटम। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे लैटिस पॉइंट हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कि एक लैटिस पॉइंट का शेयर कितना है। एक लैटिस पॉइंट कितने एटम को कैप्चर कर रहा है, कितने एटम का शेयर ले रहा है। तो यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट कितना 1/8 पार्ट है एक लैटिस पॉइंट का। जब हम इसकी और हमारे पास है 8 लैटिस पॉइंट, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 एटम 1। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर SCC इज मेड अप ऑफ 1 एटम। देखिए 1 एटम से मिलकर बना हुआ है, बस ये सिंपल सी बात है। यानी कि 1 एटम से मिलकर बना हुआ है ये सिंपल क्लोज क्यूबिक सेल। ये ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आती हैं, एक बार और समझिए। SCC 8 लैटिस पॉइंट और 8 कॉर्नर्स। कॉर्नर पर कितना प्रोपोर्शन, कितना रेशियो होता है, कितना शेयर होता है 1/8। यहाँ पर हमारे 8 लैटिस पॉइंट होते हैं 8। ये प्रॉपर्टी जो मैंने कल आपको बताई थी कि AFCC में 8 लैटिस पॉइंट 6 लैटिस पॉइंट होते हैं 1 1 8 2, इस तरीके से इनकी हेल्प से हम चल रहे हैं, इन्हीं की हेल्प से हम निकाल रहे हैं। 1/8 पार्ट आया तो 1 एटम हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन आता है FCC का, फेस क्लोज क्यूबिक सेल। तो इसमें बताना है कि कितने एटम से मिलकर बना हुआ है। पहले हम देखते हैं फेस क्लोज क्यूबिक सेल कितने लैटिस पॉइंट से बना हुआ था। देखिए 8 लैटिस पॉइंट, ये तो हर किसी में चल नहीं है। 8 लैटिस पॉइंट कहाँ पर होंगे, एट कॉर्नर पर होंगे। प्लस और जैसा कि आपको क्यूब के फेस कितने होते हैं 6। आपके रूम में कितने फेसेस हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और 2 डिफरेंट के अदर अपोजिट, वो होगा 6 फेसेस पर एक एक एटम रखा हुआ है। तो क्या हुआ 6 लैटिस पॉइंट ऑन फेसेस। ये हो गई बात। ओके, अब हमें ये पता है डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए अब देखते हैं कॉर्नर की बात, देखते हैं हम पहले ये बना देता हूँ। आप बेफालतू में कंफ्यूज हो गए, एक और बना देता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। ऐसे समझने की कोशिश करिए और ध्यान दीजिए, नोट बाद में कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 8 लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 60। 8 लैटिस पॉइंट हो गए। एक कॉर्नर पर कितना शेयर है 1/8 ऑफ एटम, तो कितना हो गया 1 एटम। अब इसमें और भी लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट कितने हैं 6 ऑन फेसेस। एक स्पेस पर दिस 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 6 स्पेस हो गए, 6 लैटिस पॉइंट। अब फेस पर कितना शेयर होता है, फेस पर जो वॉल पर होगा, एक तरीके से आपकी वॉल पर, जैसा कि मैंने बताया था एक लैटिस पॉइंट इस वाले इधर। ओके, अब इसके बराबर में एक एटम ऐसा है, दोनों अटैच है, तो इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी एक एटम की। तो कैसा आ गया 1/2 इसका शेयर हो गया। तो ये कितने हो गए 3 एटम। एंड ओवरऑल पूरा एक FCC कितने से हो गया 4 एटम। 4 एटम से मिलकर बना हुआ हो गया। और लिखवा देता हूँ, देयरफॉर FCC इज मेड अप ऑफ 4 एटम। 4 एटम से मिलकर बना हुआ हो गया। आपको बस ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि कितने से बना हुआ है ये और किसका कितना कितना शेयर है ये। इस पर बेसिस बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन आते हैं, इजी बिल्कुल समझ लीजिए। नंबर एक तरीके से फ्री के हैं अगर आपने समझ रखा है तो, सिंपल है बहुत। ECC, अब ECC की हमें पता होनी चाहिए कैसे क्या होता है। देखो 8 लैटिस पॉइंट सब में आएंगे एट कॉर्नर्स। ECC होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल प्लस 2 लैटिस पॉइंट ऑन अपोजिट फेसेस। किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पर 2 लैटिस पॉइंट होना, यानी कि एक टॉप पे हो तो बॉटम पे होगा, एक लेफ्ट में होगा तो राइट में होगा, और अदर 2 सरफेसेस पर, किसी भी 2 सरफेसेस पर लेना जो अपोजिट हो। अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे कि बात करी थी मैंने 8 लैटिस पॉइंट, इसका डायग्राम नहीं देख रहे आप, ऐसे समझिए। इनटू कॉर्नर पर बात हो रही है तो 1/8 पोर्शन होता है, तो 1 एटम हो गया ये। ओके, अब फेस पर, फेस अपोजिट फेसेस पर बात हो रही है, यानी कि 2 लैटिस पॉइंट हो गए। फेस पर कितना रेशियो होता है 1/2, जो कि हम बता चुके हैं आपको। तो ये हो गया 1 एटम। अब इन दोनों को देख लो, देखो 8 लैटिस पॉइंट से तो एक एटम बना, एक एटम 8 कॉर्नर से घिरा, और एक फेसेस पर जो लगे 1 एटम काम में आया। तो टोटल एटम कितने काम में आए इसे बनाने के लिए 2 एटम। तो हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं देयरफॉर ECC इज मेड अप ऑफ 2 एटम।
ECC कितने एटम से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है 2 एटम से। ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसका एक टाइप और रह गया है और वो देखते हैं, हम आपको बताते हैं। एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, और बता दिया था हमने। देखते हैं, लास्ट पार्ट है वो। देखिए नंबर है एक रह गया, रुको रुको, एक पार्ट और रह गया इसमें। BCC रह गया, बॉडी सेंटर्ड। BCC बॉडी सेंटर्ड इसके पास है, इसके बाद है लास्ट। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, 8 लैटाइस पॉइंट होंगे एट कॉर्नर्स पर, प्लस 1 लैटाइस पॉइंट होगा एट बॉडी, बॉडी के अंदर होगा। यानी कि देखिए 8 लैटाइस पॉइंट है, कॉर्नर पर है, कितना शेयर है 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। बहुत सिंपल है, जो मैंने शुरू में आपको बताया बस उसे समझ लीजिए। एक दो बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी पर है, बॉडी पर कितना शेयर होता है 1, तो 1 एटम, तो देयरफॉर 2 एटम। 2 एटम से मिलकर बना हुआ हो गया। जैसे कि कह सकते हैं देयरफॉर BCC इज मेड अप ऑफ 2 एटम। कह सकते हैं BCC कितने एटम से मिलकर बना हुआ, 2 एटम से। सिंपल है, बहुत इजी है। इसके बाद देखते हैं, एक होता है एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। ये देखिए इसका रेशियो, ये कितने एटम से मिलकर बना हुआ था, मेन क्वेश्चन यह है। इसे फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने लैटाइस पॉइंट इसके अंदर यूज हो रहे हैं। 8 लैटाइस पॉइंट इन एट कॉर्नर पर, ये तो सब में सेम है, सब में सेम। और बाकी बात आती है एज। अब देखिए एज, एक क्यूब में एज कितनी होती है, क्यूब में, क्यूबॉइडल में 3D उसमें। तो आप अपने रूम में भी देख सकते हैं, ऐसे आप बैठे हैं या फिर विजुलाइज करिए कि 12 एजेस हो गई। जैसा कि देखिए मैं ये ले लूँ, सही है, मैं यहाँ पर गिनवा देता हूँ आपको। एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, सही है। 4 एज हो गई, 4, इसे पलट लेते हैं, 5 6 7 8, 8 हो गई। 4 टॉप 4 बॉटम, सही है। 9 एक ही हो गई ये जोड़ने वाली, 10 11 12, 12 एज ऐसे हो गई। 4 टॉप 4 बॉटम और 4 जो जोड़ने वाली हैं, प्लस कितने हो गए, तो फिर 12 एजेस, 12 लैटाइस पॉइंट एट एजिस पर होंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डायग्राम बनवा देता हूँ उसका, तब और क्लियर होगा। ये है, थोड़ा सा ज्योमेट्री बिगड़ सकती है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस, सही है। देखिए 8 लैटाइस पॉइंट तो ये आ गए, एजिस पर 12 एजिस पर रखा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एज हो गई और 8 लैटाइस पॉइंट हो गए। अब इसमें देखिए 8 लैटाइस पॉइंट हो गए कॉर्नर पर, तो 1/8 उसका रेशियो, 1 एटम से मिलकर बना हुआ हो गया ये 1 एटम। अब 12 एजिस है, 12 एजिस, 12 एजिस पर कितनी है लैटाइस पॉइंट है, 12 लैटाइस पॉइंट है एट एजिस पर, इनटू एज पर कितना रेशियो होगा दीवार पर, यानी कि वॉल पर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, लैटाइस पॉइंट एट एजिस, एज जो होती है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, रहेगा जाता ही। जैसे कि देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये है सिंपल सा, हम ये ले ले रहे हैं स्क्वायर टाइप में, 3D है ये, समझ लेना। यहाँ पे मैं एक एटम रख रहा हूँ तो इसका कितना शेयर होगा, तो देख सकते हैं आप, एक एटम रखा मैंने, एक इसके बराबर में होगा, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इसके बॉल ऊपर होगी तो एक ही हो गया एटम, इसके ऊपर एक ही हो गया, कितने हो गए 4, यानी कि 1/4, ये इसका शेयर हो गया 1/4। देखिए मैंने यहाँ पर रखा, इस पर ये चीज़ रखा है मैंने, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एक ये चीज़ आई, सही है, दो चीज़, 2 शेयर हो गए। फिर इसके ऊपर एक ऐसी लेयर और आ गई, जैसे कि ये और आ गई, तो यहाँ पर एक बीच में एक एटम है, तो देखिए 4 जनों ने इसे घेर लिया एक तरीके से, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, अलग अलग इक्वल पार्ट्स में, तो कह सकते हैं 1/4 इसकी वो हो गई। तो यहाँ पर एज पर कितना पार्ट पोर्शन होता है शेयर, 1/4, 4 दिया 3 एटम, तो कह सकते हैं ये 4 एटम से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए देयरफॉर
एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज मेड अप ऑफ 4 एटम। ये अब है, बस इतना ही है। आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही पढ़ेंगे। आप इसे बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे किसका क्या शेयर आया है, और जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर बनाई है बस वो, उसके बेसिस पर आप ये बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हल्के हल्के चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेगा। इसे बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करिए। हम न्यू वीडियो लेक्चर में उसे बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे नए तरीके से, इसलिए। और अपने दोस्तों से शेयर करिए। इसके बाद हम देखेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स में पैकिंग कैसे होती है, किस टाइप से होती है। एक होती है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और ये आज का वीडियो लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट था और आसान भी है, इजी भी है। बस थोड़ा सा समझने के ऊपर है, पूरा इसके ऊपर है। इस चीज़ को आप समझ गए अगर कितना किसका शेयर है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो इस पर क्वेश्चन जो आता है वो आता है, जैसे कि मैंने आईआईटी की बुक में भी देखा था, एक साल आया था, 19 में आया था, प्रीवियस ईयर 2019 में, कि हमें दे रखे थे, वो पूछा था व्हाट इज़ द रेशियो फॉर द एटम बिटवीन द FCC, SCC एंड BCC। ऐसे 3 चीज़ का रेशियो पूछ लेता है ऑफ द एटम का, FCC और BCC, ECC। देखिए मैं लिखवा देता हूँ आपको। रेशियो बताना है FCC का इस टू BCC का इस टू SCC का, ये रेशियो बताना है ऑफ एटम का। अब FCC में अगर हमें एटम पता होगी कितने बनते हैं, देखिए एकदम से 8 लैटाइस पॉइंट है और 6 वो हैं, सही है। तो कितने कहोगे, 4 एटम। एक तो कॉर्नर ने ले लिया एटम, सारे कॉर्नर ने, और 6 फेसेस थे, 6 इंटू 1/2, 3 एटम हो गए, 4 एटम का हो गया इस टू, सही है। 4 का हो गया BCC, बॉडी सेंटर्ड, 8 लैटाइस पॉइंट यानी 1 एटम, और एक बॉडी पर, तो 2 एटम हो गए इस टू। अब बात आती है SCC की। SCC में सिंपल क्लोज प्रिमिटिव है, 8 लैटाइस पॉइंट है कॉर्नर पर, तो 1। ये इसका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आया था 19 में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन सा यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, ये है मेन। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ेंगे कि पैकिंग इन सॉलिड्स, सॉलिड्स की पैकिंग किस अकॉर्डिंग होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन भी बताएंगे, और बाद में एक इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छा ही लगेगा। कुछ NCERTs के हैं और भी कुछ हैं प्रीवियस ईयर के। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और शेयर करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फॉर विजिटिंग।